पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अधिकतर चुनाव एक तरफा होते रहे। कांग्रेस, लेफ्ट या टीएमसी जिस पार्टी को जीत मिली उसे प्रचंड बहुमत भी हासिल हुआ। लेकिन क्या 2026 के चुनाव में ये रवायत बदल सकती है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स के अनुसार टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। दीदी के दम और मोदी के मैजिक के बीच पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, जहां नतीजे किस ओर जाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 तारीख 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। वोटों की गिनती शुरू होने में अब कुछ घंटों का समय बाकी है, लेकिन अपनी अपनी जीत के दावे भी प्रचंड हैं। यह चुनाव भूतो न भविष्यति का ऐलान कर रहा है। ममता के लिए इसलिए क्योंकि ऐसी चुनौती का सामना न उन्होंने इससे पहले कभी किया था, न उम्मीद थी। बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि जैसी उम्मीदें इस बार हैं वैसी पहले कभी नहीं हुई थी और आगे का भविष्य भी इस बार के नतीजों पर टिका है। इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। अब चल रहा है और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे। इस बार की चुनावी लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई। 1.5 दशक के नेतृत्व पर विश्वास और आक्रामक प्रचार के बीच राजनीतिक अस्तित्व और संपूर्ण वर्चस्व स्थापित करने के बीच आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे। स्थानीय अस्मिता और राष्ट्रीय विस्तार के बीच के दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। আমার সিকিউরিটিতে রেড করছেন নির্লজ্জ বেহায়া একটা রাজনৈতিক দল সামনাসামনি লড়াই করতে পারে না ভীতু কাপুরুষ कि हर तकदीर से पहली बार हार या पहली बार जीत के कयासों के बीच बंगाल में चेंज हो रहा है, सबको पता चला। आंकड़ा क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 4 तारीख को आ जाएगा। दोपहर तक नया सरकार आया, बीजेपी सरकार आया। मूल आरामबाग जितुक বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। बीजेपी की वैचारिक भावनाओं और टीएमसी के मजबूत किले की दीवारों के बीच शब्दों की लड़ाई है, भावनाओं की लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है, सियासी जमीन की लड़ाई है। हर सीट पर मोदी और ममता की प्रतिष्ठा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे बंगाल के रास्ते दिल्ली की राजनीति की राह भी दिखाएंगे। चुनाव बाद के तमाम सर्वे बीजेपी और टीएमसी के बीच बढ़त और घटाव के आंकड़े दिखा रहे हैं। कहीं बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करती दिख रही है, तो कहीं ममता चौथी बार फिर सरकार की ओर बढ़ती बताई जा रही है। लेकिन तमाम विशेषज्ञों को ये अनुमान भी खूब है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति आंकड़ों से कहीं अधिक गली कूचों में बदलती है। ऐसे में तमाम दावों के बीच अगर मगर का गहरा सन्नाटा भी है। बीजेपी के लिए बंगाल अब प्रयोगशाला नहीं रहा, बल्कि राज्य के सहारे राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव छोड़ने की संभावना है। ममता के लिए भी ये चुनाव विपक्षी राजनीति का सिरमौर साबित करने का सबसे बड़ा अवसर है।
इन संभावनाओं और उम्मीदों ने पश्चिम बंगाल चुनाव को महासंग्राम में बदल दिया है। नतीजे आने को हैं और बंगाल लगातार तप रहा है।